हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में नई नई जानकारियां आपको उपलब्ध होती रहें और उससे आप लाभ उठा सकें। देखिए, इंग्लिश की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चाहे कर रहे हों अथवा आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हों, इंग्लिश की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है, उसके ट्रिक और ट्रैक क्या होते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, ये सब जानकारी आपको होना जरूरी है। जब इसकी जानकारी होगी तो आप अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त इस बात की है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए और पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक आपको देखना चाहिए ध्यान से। तो आइए हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आपने अरस्तु का नाम अवश्य सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, आपने अरस्तु का नाम अवश्य सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो थे एक महान दार्शनिक यानी वैज्ञानिक थे और वो कहाँ के थे? यूनान, ग्रीस के थे। वह ग्रीस का एक महान वैज्ञानिक था। अरस्तु ग्रीस के थे और एक महान वैज्ञानिक थे। He was a great philosopher of Greece। ठीक है, तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट और था हो गया आपका सहायक क्रिया। तो पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये बताया है, वीडियोस में हमने ये बताया है और इस चीज को मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रांसलेशन करते समय पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि हम वर्ब में, क्रिया में क्या और किसको या किसे लगाते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। तो वह ग्रीस का महान वैज्ञानिक था। तो ही वाज, वो था, क्या था? महान वैज्ञानिक, ए ग्रेट फिलॉसफर। कहाँ के थे? ग्रीस के, ऑफ ग्रीस। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस आपको इसका रूल एंड रेगुलेशन जानना जरूरी है और आपके अंदर इंटरेस्ट होना जरूरी है और पूरा ध्यान से देखना जरूरी है। नेक्स्ट, एक दिन किसी ने उससे पूछा कि ऊपर फेंका गया पत्थर का टुकड़ा सदैव पृथ्वी पर क्यों लौटता है? अरस्तु से किसी ने पूछा एक दिन कि जो पत्थर ऊपर उछाल दिया जाता है वो आखिर में पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है? ठीक है, तो इसके उत्तर में अरस्तु ने देखिए क्या बताया। और किसने पूछा? एक दिन, वन डे, किसी ने, समबॉडी, पूछा। वन डे
somebody asked, एक दिन किसी ने पूछा, किससे पूछा? हिम, यानी उससे। ये हिम अरस्तु के लिए आया है। ऊपर फेंका गया पत्थर नीचे को आ जाता है। Why a piece of thrown up always returned to earth? पूछने वाले ने अरस्तु से पूछा कि ऊपर जो एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है, अंत में वो पृथ्वी पर क्यों गिरता है, क्यों आ जाता है? तो अरस्तु ने क्या उसका जवाब दिया? बुद्धिमान दार्शनिक ने 1 मिनट सोचा और कहा कि पृथ्वी उसका घर है। द वाइज फिलॉसफर, बुद्धिमान दार्शनिक, द वाइज फिलॉसफर थॉट, बुद्धिमान दार्शनिक ने सोचा। वाइज फिलॉसफर थॉट, बुद्धिमान दार्शनिक ने सोचा। थॉट फॉर ए मिनट, वो कुछ पल के लिए अरस्तु ने सोचा। फॉर ए मिनट एंड सेड, सोचा और कहा, बिकॉज द अर्थ इज इट्स होम, और कहा कि पृथ्वी उसका घर है। अरस्तु ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ऊपर फेंका गया पत्थर का टुकड़ा अंत में पृथ्वी पर इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो टुकड़ा है, जो अंश है, वो पृथ्वी का ही अंश है। तो वो उस टुकड़े का घर क्या है? पृथ्वी है। अपने घर वो वापिस आ गया। हर एक अंत में अपने घर लौटता है। हर एक अंत में अपने घर लौटता है। एवरीवन यानी हर एक, रिटर्न्स यानी लौटता है। कहाँ लौटता है? टू हिज होम, अपने घर। कब लौटता है? इन द एंड। यानी अरस्तु ने कहा जिस प्रकार से एक छोटा टुकड़ा फेंकिए ऊपर और अंततः अंत में वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है क्योंकि पृथ्वी उसका घर है, उस टुकड़े का। इसी तरीके से मनुष्य भी कहीं भी रहे, कब तक रहे, अंत में वो अपने घर वापस लौटता है। ठीक है। देखिए अरस्तु ने जो ये बात कही वो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे और ये बात उन्होंने सत्य कहा। आजकल देखिए जब पिछले साल कोरोना की महामारी फैली तो तमाम ऐसे लोग जो अपने घर से चले गए थे और घर वाले भी ये नहीं जानते थे कुछ लोग कि वो कहाँ चले गए हैं, वो इस दुनिया में हैं भी कि नहीं। जब कोरोना की महामारी फैली तो आदमी कहीं किसी के घर रुकने नहीं पाता था, कहीं उसको खाना पानी नहीं मिलता था। तो अंततः अंत में कुछ लोग अपने घर लौट करके आए और तमाम ऐसे लोग भी आए जिसको उस परिवार वालों ने जाना था कि वो हमेशा के लिए कहीं खत्म हो गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अरस्तु की बात बिल्कुल सत्य थी और है भी। देखिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन के साथ ही इधर हम कुछ वर्ड्स शब्द का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करते समय आपको आना
चाहिए। तो इसको भी इसलिए हम लिख देते हैं कि ट्रांसलेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आइए हम देखते हैं, इस पर एट दिस, उस पर एट दैट, ऐसा होने पर, इन द इवेंट ऑफ, उसी प्रकार, इन द सेम वे, बार बार, अगेन एंड अगेन। और बार बार की एक और इंग्लिश होती है, टाइम एंड अगेन, वास्तव में, रियली, इंडीड, इन फैक्ट। वास्तव में की 3 इंग्लिश हो सकती है, यहां हमने एक ही लिखा है, रियली वास्तव में, इंडीड माने भी वास्तव में, और इन फैक्ट माने भी वास्तव में। दृढ़ निश्चय किया, मेड अप हिज माइंड, समाप्त हुआ, केम टू एन एंड, कभी ना कभी, सूनर और लेटर या सम टाइम, यहां तक कि, हाउ एवर। तो देखिए, हम आपकी सुविधा के लिए बहुत ही आसान ढंग से समझाते हैं। ट्रांसलेशन में जिन शब्दावलियों की जरूरत पड़ती है उसको भी लिखते हैं, जिससे आप इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकें, अच्छी तरीके से लिख सकें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग इसमें से कोई नए हों तो स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें। देखिए, आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। तो भाई, आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक प्रोत्साहन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।